Hello, good morning, students. Today we will continue our cartoon based questions. Okay, it is a question that is belongs to chapter Contemporary South Asia in the Contemporary World. Okay, and बेटा जो एक कार्टून है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ पे गिवन है वी विल हैव टू गेट यूज टू इट एंड सेकेंड थिंग ईस्ट एशियन नेशंस। तो यहाँ पे आपके जो एशिया है उसके नेशंस के बारे में शो किया हुआ है, कैसे वो क्या करते हैं अपनी मतलब एक दूसरे के साथ आने के लिए, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन मेक करने में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो जो आशियान है बेटा, यहाँ पे जो ईस्ट एशिया दिया हुआ है, जो आशियान नेशंस हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। क्यों? ताकि वो अपने ईयू जैसे ऑर्गेनाइजेशन की तरह या फिर आपका सार्क के ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो क्या कर सके, अपनी कंट्रीज़ को इम्प्रूव कर सके, अपने कल्चर को भी, अपनी इकोनॉमी को भी और अपने ट्रेड को भी। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे क्या है, ये आपकी एक जो कंट्रीज है आसियान की कंट्रीज, वो क्या कर रही है, एक दूसरे के नियर आ रही हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये कार्टून में ये आपका शो किया हुआ है। क्लियर? तो बेटा ये क्या है, देखो यहाँ पे व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट इंडियाज़ पॉलिसी टूवर्ड्स आसियान। जो ये आपका ये खड़े हैं, ये हैं मनमोहन सिंह। कौन है बेटा? ये मनमोहन सिंह। ठीक है, ये मनमोहन सिंह क्या कर रहे हैं, अपना एशियन जो आसियान कंट्रीज़ है या एशिया के अंदर अपनी एक स्पेशल पोजीशन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे हम किस तरीके की पॉलिसी बनाएं ताकि इंडिया को उससे बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिया पॉलिसी टूवर्ड आसिया। ठीक है, नेक्स्ट नेम द पॉलिसी दैट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द कार्टून। तो ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, लुक ईस्ट पॉलिसी सिंस 1991 टू इंटरेक्ट विद आसियान, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ये बेटा क्या है कि लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है कि ईस्ट की तरफ देखो। इसकी तरफ देखो क्या मतलब क्या है, जो हमारे ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उनको आसियान के फेवर में करने की कोशिश करो ताकि वहाँ से भी आसियान कंट्रीज़ क्या कर सके, अपने प्रॉफिट ले सके। ठीक है, व्हाट डज द कंपटीशन रेफर्स इन द कार्टून, competition among various countries to develop potential relation with ASEAN। अब यहाँ पे बेटा क्या शो किया हुआ है, जो एक कंपटीशन शो किया हुआ है, जो कंपटीशन है वो किस चीज़ को शो करता है, कंपटीशन शो करता है कि जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं वो कैसे अपने डेवलपमेंट को करने के लिए क्या कर रही हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन मेक कर रही हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया है, एज आई टोल्ड यू ऑलवेज दैट पॉलिटिक्स इज नॉट ए परमानेंट थिंग ना, it is temporary. The main purpose of the politics is to fulfill the needs, fulfill the interest of the nation। कि आपका कोई भी कंट्री हो, उसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, राष्ट्रीय हित होते हैं, उनको पूरा करना। तो सेम थिंग यहाँ पे भी क्या किया है, जो आपकी आसियान की कंट्रीज़ है वो साथ में आई हैं, क्योंकि क्यों आई हैं बेटा, रीज़न क्या, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन क्यों मेक किया है, सेकंड जो लुक ईस्ट की पॉलिसी है वो क्यों आपकी बनाई है, वो सिर्फ बेटा इसीलिए ताकि वो मतलब मेथड्स का यूज़ करके, पॉलिसीज़ का यूज़ करके उनके साथ आकर, कंट्रीज़ के साथ आकर अपने आप का डेवलपमेंट कर सके, है ना, अपनी कंट्री का। क्योंकि मेन मोटिव क्या है, उनका मेन मोटिव है अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना। Got it beta? Next one is we will have to get used to it. What does it denote? It denotes India's strategy towards using free trade areas with ASEAN। अब बेटा ये क्या है, we will have to get used to it। इसका मतलब क्या है, we will have to get मतलब हम उस चीज़ को क्या करेंगे,
यूज़ करेंगे, उसको प्राप्त करके अपने आप के प्रयोग में लाएंगे, ताकि क्या हो सके, उससे हम अपना बेनिफिट कर सके। तो हम का मतलब यहाँ पे क्या है, इट मीन्स द इंडिया वांट्स टू कम टुगेदर विद द आशियान कंट्रीज़। जो इंडिया का बेटा इंटरेस्ट है वो किस में है अभी, आशियान कंट्रीज़ में ना, आशियान कंट्रीज़ के साथ रहने में। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे बेटा इंटरेस्ट है कि अपनी विशेज़, अपने एम को, अपने पर्पस को कंप्लीट करना, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का क्या मोटिव है कि इंडिया को डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाए, ठीक है। वो कैसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी बेटा, अगर आपकी कंट्री जैसे ट्रेड करेगी अनदर जो आपके कंट्री इसके आशियान मेंबर्स हैं उनके साथ। क्लियर दिस कार्टून बेटा। नेक्स्ट वन इज ये बेटा एसेस द स्ट्रेंथ ऑफ चाइना ऑन द बेसिस ऑफ द कार्टून। और ये बेटा ये कार्टून क्या है, इसमें ये चाइना की जो ग्रेट वॉल है उसको क्या किया है, शो किया हुआ है, ठीक है। जो वॉल है वो क्या है, चाइना की ग्रेट वॉल है, ठीक है। और ये ड्रैगन का जो फेस किए हुए हैं, ये आपको क्या प्रूफ, मतलब ये वॉल क्या रिप्रेजेंट करती है, ये वॉल आपको रिप्रेजेंट करती है कि जो चाइना की वॉल है वो चाइना को बहुत सारे किससे, हार्म से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। हार्म से प्रोटेक्ट करना कि कोई, जैसे आपको पता है वहाँ चाइना के ऊपर कोई इजीली अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना की जो वॉल है वो बहुत मतलब उसकी हाइट भी है और लेंथ भी है, ठीक है। तो ये चाइना की वॉल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बेटा। अब ये बेटा क्या है, विच पार्ट ऑफ दिस कार्टून इज रिलेटेड टू द चाइना, कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो चाइना से रिलेट करता है। जो आपके ये वॉल दिखाई हुई है ना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड द ड्रैगन, ये क्या है, दिस पार्ट of this picture is related to the China. Okay, next one is assess the strength of China on the basis of the cartoon. China has been the fastest growing economy since reform started. It is projected to overtake the US as the world largest economy by 2040. आपका जो बेटा चाइना है, यहाँ पे क्या जो चाइना है बेटा आपकी सबसे वर्ल्ड की सबसे फास्टर ग्रोइंग कंट्री है। In the last passage in our previous video, you already studied that in the 2040, the China will be the faster growing country in the world and overtake the economy of the US. वो US की इकोनॉमी को क्या करेगा बेटा, ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, जो आपका कार्टून आपने रीड आउट किया था कि जैसे आज स्पेशल पावर या सुपर पावर US इंजॉय कर रहा है, 2040 में आपका चाइना क्या होगा, उसके कंपटीशन में खड़ा होगा, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी, इट्स पॉपुलेशन, लैंड मास, पॉलिटिकल रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एड टू इट्स पावर सिग्निफिकेंटली। बेटा यहाँ पे आपका गिवन है जैसे कि पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी कंट्री की डेवलपमेंट में। इफ़ द पॉपुलेशन इज़ गुड एंड द हार्ड वर्किंग देन द कंट्री विल ग्रो वेरी फास्ट, है ना। कि अगर पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन हार्ड वर्किंग है और अपने काम को बहुत अच्छे से करती है, तो वहाँ पे बेटा डेवलपमेंट होगा ही होगा, ठीक है। अगर क्या है पॉपुलेशन हार्ड वर्किंग नहीं है तो ऑब्वियसली वो कंट्री क्या हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी। क्लियर बेटा। तो आपकी स्ट्रेंथ, जो चाइना की स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, चाइना की स्ट्रेंथ उसकी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। फॉर द चाइना द पॉपुलेशन ऑफ द चाइना इज बून एंड फॉर द इंडिया द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज बैन। वाई बेटा, एज वी ऑल नो दैट द चाइना कम्स ऑन द फर्स्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बेटा जो आपका चाइना है फर्स्ट पोजीशन पे आता है और इंडिया सेकंड पे आता है। लेकिन जो चाइना की पॉपुलेशन है वो चाइना के लिए क्या है, बून है, ठीक है। और जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो क्या है, बैन है, ठीक है।
तो यहाँ पे चाइना की स्ट्रेंथ के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे कि जो पॉपुलेशन ऑफ द चाइना इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, एंड सेकंड थिंग इज़ लैंड मास, political resources. As we know that in the China only one party, single party system is there. कम्युनिस्ट पार्टी आपकी क्या है, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, और वहाँ पे क्या है, सोशलिज़म को बेटा ज़्यादा क्या किया जाता है, सोशलिज़म को प्रेफरेंस दिया जाता है। और सेकंड थिंग क्या है, वहाँ पे रूलर अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, रूल रेगुलेशन मेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चाइना मे बी द नेक्स्ट सुपर पावर इन द वर्ल्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद टू आर्ग्यूमेंट। बेटा टू आर्ग्यूमेंट जैसे हमने अभी रीड आउट किया, इन द 2040 द चाइना ओवरटेक द इकोनॉमी ऑफ द यूएस। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया आपका। तो ये आप कैसे क्या कर सकते हो, कैसे आप अपने व्यूज़ को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, लेट्स सी। It is engine of East Asian growth, thereby giving its enormous influence in regional affairs. China has become the most important destination for bring a foreign direct investment (FDI). As we know that the China adopt the open door policy, and in the open door policy, any country of the world can trade in the China. चाइना में कर सकती है, तो मोस्टली वो क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं चाइना की तरफ, ठीक है। तो इससे क्या होता है बेटा, अगर चाइना की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इससे चाइना को प्रॉफिट है ना। तो चाइना को प्रॉफिट है, तो अगर मोस्टली कंट्रीज़ उसके वहाँ पे ट्रेड करते हैं तो उसका इकोनॉमी बेनिफिट होगा। अगर उसका इकोनॉमी बेनिफिट ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो इन द 2040 द चाइना बिकेम द सुपर पावर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट वन इज दैट इट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दैट अलाउज इज टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंट्रीज। इट्स एंट्री इन द WTO फर्दर हेल्प्स टू शेप द फ्यूचर इकोनॉमिक ऑर्डर। क्लियर बेटा। इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन अबाउट द मिलिट्री पावर ऑफ द China and the economy power of the China also. Got it beta? Clear? This cartoon is clear to everyone. Next one is that both the cartoon are related to the country. ये बेटा क्या है, माउस लिटिल रेड बुक। देखो ऊपर जो माउस हैं उनके क्या है, हाथ में एक बुक दिखाई गई है, वो क्या है बेटा, माओ की लिटिल रेड बुक है, ठीक है। माओ क्या है, माओवादी। माओवादी क्या होते हैं, जैसे कार्ल मार्क्सवादी होते हैं ना, जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, फॉलोवर्स ऑफ द कार्ल मार्क्स लाइक दैट द माओ। माओ क्या है, एक आपका आइडलर था, ठीक है। एंड नाउ हु इज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई। क्लियर। जो ये है माओ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेड आपकी बुक रिप्रेजेंट करती है सोशलिज्म को, ठीक है। और ये रेड टाई किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैपिटलिज्म को, बिजनेस को, ठीक है बेटा। तो आपका ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज बोथ द कार्टून्स आर रिलेटेड टू विच कंट्री, दैट इज चाइना। चाइना से क्या करते थे, बिलोंग, मतलब ये रिलेट करते हैं कि चाइना में सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है। सोशलिज्म कैसे था बेटा, जब वहाँ पे माओवादी थे, है ना। अब यहाँ पे क्या है, जैसे सी है, CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, है ना। तो ये क्या है, सिर्फ सिंगल पार्टी सिस्टम है। कम्युनिस्ट पार्टी किसके फेवर में है, ऑब्वियसली सोशलिज्म के फेवर में। और यहाँ पे क्या है, लिबरलिज्म भी है। कैसे बेटा, कैसे कह सकते हो आप, यहाँ पे लिबरलिज्म भी है क्योंकि यहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट किया है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी है। तो यहाँ पे क्या है, सोशलिज्म और प्राइवेटाइजेशन या कैपिटलिज्म, both things are there. That's why from this picture you can consider about the China that Mao Red Book represent the socialism and whose
रेड टाई रिप्रेजेंट द कैपिटलिज्म. Okay, so second question is bring out any two differences in the economic policy of his country between then and now. Earlier it had a closed economy, but now it has an open economy. Second one is food shortage due to annual population growth, but now privatization of agriculture lead to higher agriculture productivity and rural income. पहले वहाँ पे बेटा क्या था, सोशलिज्म था. अब वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आ गया. कब से आया? आफ्टर द 1971 when the when the China and US signed a treaty. जब आपके यूएस और जो चाइना है उसने ट्रीटी की थी, उसके बाद से वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आया. ठीक है, जो 4 स्टेप्स चाइना ने लिए थे. ठीक है बेटा. हाउ हैज़ द चेंज शोन इन द कार्टून बेनिफिट द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री? इट लीड टू द राइज ऑफ चाइना एज ए इकोनॉमिक पावर. अब ये क्या कह रहा, यहाँ इस कार्टून के बिहाफ से आपको क्लियर होता है बेटा कि चाइना क्या है, इकोनॉमिक पावर की. इकोनॉमी पावर कैसे? पहले वहाँ पे क्या था, माओ था, मतलब सोशलिज्म था, लेकिन अब वहाँ पे क्या है, आपका प्राइवेटाइजेशन आ गया है. प्राइवेटाइजेशन के आने के बाद वो एक फास्टर ग्रोइंग कंट्री बन गया है और विद इन 20 to 30 ईयर्स वो वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी पावर बन जाएगा. ठीक है, क्लियर दिस कार्टून टू एवरीवन.